दोस्तों, स्वागत है आपका। हम आपको हमेशा सच्चाई से रूबरू करवाते हैं और मेरा नाम अमित अग्रवाल और आपके सामने लेकर के आए हैं आज हम एक ऐसे शख्स को। देखो, आपने सुना होगा कि किसी ने रक्तदान किया, किसी ने स्किन दान की, किसी ने ब्लड डोनेट किया, तो किसी ने आई डोनेशन किया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा शख्स जिसने अपने शरीर का गुर्दा दान किया। आप जानते हैं कि गुर्दा दान करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने शरीर का गुर्दा दान किया है। क्योंकि अगर आम तौर पे देखा जाए, हम जानते हैं कि अगर हमारे शरीर का एक खून का कतरा निकल जाता है तो लगता है कि पता नहीं यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे शरीर में कोई कमी आ जाए या कुछ और दिक्कत हो जाए। लेकिन ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने शरीर का एक अंग दान कर दिया, जिसको गुर्दा कहते हैं, जिसको किडनी कहते हैं। तो ऐसे इंसान से हम बात करते हैं और पूछते हैं कि कहाँ से इनको प्रेरणा मिली है और इन्होंने किसको इन्होंने किडनी डोनेट की है। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सतबीर सिंह है जी। कहाँ से आए हैं आप? सिकंदराबाद बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। जी, आपने जो किडनी डोनेट की है, इतनी बड़ी मोटिवेशन, इतनी बड़ी प्रेरणा स्रोत आपको मिली कहाँ से? ये डेरा सच्चा सौदा से मिली जी। हमारे पूज्य गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी द्वारा मिली जी हमें। देखने में आता है कि जितने भी गुरु हैं या जितने भी बहुत बड़े जो मतलब अपने आप को अवतार कहलाते हैं, उनके कहने पे लोग चलते तो हैं, लेकिन इतना नहीं चलते कि वो अपना किडनी डोनेट भी कर दें। इतनी बड़ी बात कर दी आपने, इतना बड़ा काम किया है। ये कोई जादू टोना किया गया है वो आपके ऊपर, या आपको अंदर से मोटिवेशन क्या है? अंदर से ही मुझे इतनी खुशी प्रेरणा मिली है गुरु जी के द्वारा को कोई भी और भी अंग लेना चाहता तो मैं उसको भी देने के लिए तैयार हूँ जी। जिसको आपने किडनी डोनेट की है, उनकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र 35 साल है लड़के की। तो आप देख सकते हैं कि 35 साल का एक युवक था जिसकी ज़िंदगी बचाने के लिए इस भाई ने किडनी डोनेट की है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये जो आपको स्मृति चिन्ह मिला हुआ है, इनाम, ये कहाँ से मिला? ये डेरा सच्चा सौदा से मिला जी। जी, तो ये मैं आपको दिखाऊं, मेरे दर्शक देख सकते हैं, हमारे दर्शक लाइव देखें कि ये वो भाई हैं जिन्होंने किडनी डोनेट की है। आज के इस युग में इन्होंने किडनी गुर्दा दान किया है और उसी के एवज में इनको सम्मानित करने के तौर पे ये डेरे की तरफ से इनको एक स्मृति चिन्ह मिला है। तो और आप ये बताइए कि ये जो भलाई कार्य आपने किया, तो आपको मतलब किडनी डोनेट करने से पहले और उसके बाद में क्या कुछ अंतर महसूस होता है, क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी ऐसा ही था, मैं आज भी ऐसा ही हूँ जी। तो इनका कहने का मतलब ये है, मेरा पूछने का मतलब ये है जी, कोई परेशानी नहीं है मुझे जो तो इनको फिजिकली तौर पे कोई परेशानी नहीं है जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जगह जाते हैं, लेकिन लोग खून दान कर देंगे, मरणोपरांत नेत्र दान कर देंगे, लेकिन जीते जी किडनी दान करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और एक युवक की ज़िंदगी बचाने के लिए इन्होंने बचाने के लिए अपना गुर्दा दान कर दिया। और इनके जो प्रेरणा स्रोत हैं, इन्होंने साफ साफ बोला, पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनके प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हीं की प्रेरणा पर चलते हुए इन्होंने अपने शरीर का एक अंग, जिसका नाम गुर्दा या किडनी बोलते हैं, वो दान किया है। तो हम बारे में आप और क्या कहना चाहते हैं? डेरे के बारे में मुझे यहाँ आने के बाद बहुत खुशी हुई है। ऑपरेशन होने के बाद भी इतनी जल्दी कोई भी बीमार या ऑपरेशन वाला जल्दी सेवा नहीं कर पाता, आ भी नहीं सकता, लेकिन मुझे पूज्य गुरु जी द्वारा इतनी शक्ति मिली है, इतना मुझे सुख मिला है, इतना तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं सेवा भी कर रहा हूँ बराबर। पूरी रात 2 रात मुझे निकल गई हैं और आज दिन में भी मैंने सेवा की है, कल दिन में भी पूरे दिन सेवा करी है, मुझे नींद तक नहीं आती। ये बहुत बड़ी बात है। लंगर के अंदर सेवा करता हूँ, लंगर का सेवादार हूँ पक्का। ये बहुत बड़ी बात है कि किडनी डोनेट करने के बाद वो इतने फिजिकली फिट हैं कि डोनेट करने के बाद इतनी उम्र में भी ये सेवा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ बात है कि भाई हमने किडनी डोनेट करी है, उसके बाद भी हम इतने स्वस्थ हैं कि हम सारे कार्य कर पा रहे हैं। तो ये शक्ति कहाँ से मिली आपको? ये पूज्य गुरु जी द्वारा मिली जी। अमूमन जब ये आपकी किडनी डोनेट होती है तो उसके कितने दिनों, इसके कितने महीनों या दिनों तक या हफ्तों तक डॉक्टर बोलते हैं कि आपने कुछ कार्य नहीं करा? इसके लिए 3 महीने का रेस्ट होता है जी, बेड रेस्ट ही, और थोड़ा थोड़ा घूमने के लिए बोला जाता है। लेकिन मैं मालिक ने इतना मुझे पावर शक्ति दी है कि मैं डेरे के लिए रोज कहता था मैं डेरे जाऊंगा और सबसे मिलूंगा और सेवा करूंगा जी। तो मुझे और खुशी हो रही है जी। और सेवा भी की है मैंने। 3 महीने के बाद, जैसे अगर डॉक्टर ने बोला है कि आप बेड रेस्ट करना है, तो क्या 3 महीने के बाद आप कार्य कर सकते हैं कुछ भी, या उसमें भी आराम देना होता है? नहीं, 3 महीने से पहले ही सेवा कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा, आपने कब डोनेट की थी? 21 अक्टूबर को की है।
21 अक्टूबर नवंबर से, ठीक है। तो अभी आपको 3 महीने पूरे भी नहीं हुए और आप जो है सेवा कार्य कर रहे हैं, तो आपको कोई तकलीफ या शरीर में कोई दिक्कत? केवल इतना है कि मैं कोई सामान नहीं उठा सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, या बैठने में परेशानी होती है। किसी चेयर पे बैठ सकता हूँ, किसी तख्त के ऊपर बैठ सकता हूँ या लेट सकता हूँ, बस। तो और जो डेरे के रिगार्डिंग अगर आप कुछ और बताना चाहिए कि भाई डेरे में जो कार्य होते हैं। आने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे संगत मिली, मुझे मेरे सेवादार मिले, पुराने नए सभी, और सबसे मिलकर के मैं बहुत खुशी है। और सभी लोगों ने मुझे कहा कि आप अंकल जी रेस्ट करो, आप भाई जी रेस्ट करो, आप सेवा मत करो, बैठे रहो, देखते रहो, लेकिन नहीं, मुझे रोका नहीं गया। नहीं, मैं पहले भी नहीं रुकता था ना, आप भी रुकता हूँ। गुरुजी पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, आपको उन पर आज भी इतना विश्वास है कि उस विश्वास के चलते आपने किडनी डोनेट कर दी, इसका क्या कारण है? वो विश्वास ये है कि अच्छी सही है वो अपनी जगह। ये लोग आरोप लगा रहे हैं, सारे गलत आरोप लगाए हुए हैं उनके ऊपर। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, आप बुरा मत मानिएगा, कि इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अच्छा बंदा भी वो भी गलत बोल रहा है, तो आप ना केवल उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि आपने वो कर भी दिया है। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि किसी भी द्वारा जो हमें अपने परिवार के ऊपर जितने करिश्मे हुए हैं, उनसे प्रेरणा मिली हुई है हमें। लड़के के साथ, लड़की के साथ, मेरे साथ आप देख ही रहे हैं, तो हम उधर क्यों नहीं जाएंगे? उधर तो हमें चलना चाहिए और सबको ही चलना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, सब हम ये देख रहे हैं गलत हो रहा है उनके साथ। अपनी तरफ से एज ए डेरा फॉलोअर आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको अच्छे काम करने चाहिए, और जो भी गरीब है या कोई बीमार है या किसी तरह का भी कोई भी है, उसकी हेल्प करनी चाहिए। शरीर के दान करो या कुछ करो, बॉडी के पार्ट दान करो, आँख दान करो, जो भी है, अगर ऐसा कुछ दिखता तो उसका हमें हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि आप जो है इस देश के बहुत ही एक खास नागरिक हैं, क्योंकि आपने देश के काम आए हैं, देश के एक इंसान की आपने जान बचाई है अपना गुर्दा दान करके, तो आप एक अमूल्य नागरिक हैं, एक धरोहर है देश के लिए। ऐसे नागरिक की या ऐसे शख्स की हम चाहते हैं कि उसकी सरकार से कोई अपील, सरकार से क्या कोई अपील करना चाहेंगे गुरुजी के प्रति? हाँ जी, पिताजी के लिए अपील करने की हमारी है कि भाई पिताजी को वो अच्छे काम करा रहे, उनको रिहा किया जाए, छोड़ा जाए, और उनकी सभी संगत की तरफ से जो मैं यही कहूँगा कि वो अपील की जाए। तो ये अपने बाबूजी हैं, इन्होंने जो गुर्दादान किया है और इन्होंने अपील भी की है और डेरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उससे पिक्चर बहुत सारी क्लियर हुई है, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आ रही है और इनको दिखा करके हमने आपको दिखा दिया कि देखो भाई, एक ऐसे शख्स भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, जिसको हमने आपसे मिलाया है, उन्होंने अपना गुर्दा दान किया है। तो ये डेरे के वो भाई हैं जिन्होंने गुर्दा दान किया है, जिन्होंने किडनी डोनेट किया है, और इनका सरकार से आह्वान है कि जल्दी से जल्दी गुरुजी को रिहा किया जाए और सब केसों से बरी किया जाए। हमने आपसे बातें की, अगर आपको कुछ और कहना हो तो बताइए। पिताजी के इन कार्यों के द्वारा देखते हुए हमारा पूरा परिवार डेरे से जुड़ा हुआ है, और मेरी जो घर से पत्नी है वो भी यूपी की स्टेट की जो है 45 मेंबर है, जो अभी फ़िलहाल यहीं हैं, सेवा कर रही हैं, आई हैं वो मेरे लिए ही, और वो सिरसा उनकी ड्यूटी कर रखी है। जब से मेरा ऑपरेशन हो उससे करीब 1.5 महीने पहले से कागजी कार्रवाई जब से हुई है, तब से वो मेरे साथ यहीं सिकंदराबाद ही है और आज डेरे में भी है। तो आपका पूरा परिवार जो है ये गुरुजी से जुड़ा हुआ है? हाँ जी, और लड़का भी मेरा जो है MSc में केमिस्ट है और वार्डनर भी है। महिलाएं की बारे में बात करते हैं आपसे, यहाँ पर कितनी सुरक्षित हैं? क्योंकि जो मीडिया में दिखाया गया है काफ़ी मतलब गंभीर आरोप हैं और बहुत गलत दिखाया गया है। महिलाओं के बारे में बताएं कि डेरे में किस तरीके से सुरक्षित रहती हैं? महिलाएं और बहन बेटी हमारी डेरे के अंदर तो इतनी सुरक्षित है कि घर के बाहर निकलने के बाद तो मैं एक सेकंड भी नहीं मानता कि वो सुरक्षित रह सकती हैं। लेकिन हमारा यहाँ भाई बहन का प्यार है आपस में सभी का, चाहे छोटा है कोई या बड़ा है, और लिमिट से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि भाई इतना प्यार कहीं नहीं मिलेगा हमें जितना हमारे यहाँ बहन भाइयों में है। कोई किसी तरह की कोई गलत बात नहीं, किसी तरह का वो नहीं है, कोई बहन कहीं घूम रही है या बहन भाई कहीं घूम रहा, कोई एतराज़ नहीं, कोई किसी के प्रति गलत सोच ही नहीं है किसी की भी। तो ये पिताजी की प्रेरणा दी हुई है हमें, तो ये बात खुशी मिल रही है। तो ये थे हमारे साथ सिकंदराबाद से भाई, इन्होंने अपनी
किडनी डोनेट करी है, आपको मैंने दिखाया है, बिल्कुल लाइव चल रहा है एकदम, और आपको बहुत ये आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए धन्यवाद।